हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ के रखा हुआ था। ठीक है, तो आज हमें दूसरे टाइप के बारे में बात करनी है। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो लोग परेशान ना हो, आप पहले इस पार्ट को देख लो, उसके बाद फिर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसा वो कॉन्सेप्ट था उसी का सिमिलर ही एक इधर ये दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हाँ इसके सवाल जरूर बहुत ही ज्यादा परिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ध्यान से समझ करके चलना होगा। अब जरा ध्यान समझिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में आप पीछे वाली क्लास को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक पहली वाली क्लास को नहीं पढ़े तो वो क्या करें, पहले इस वाली क्लास को आप पढ़ लो, उसके बाद फिर आप उसको पढ़ सकते हो। चलिए आज हम लोग टाइप 2 को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 2 में है क्या, देखिए हमने टाइप 1 में ये बात की थी कि जब हम कभी दो बंदे आकर के किसी एक तीसरे प्लेस पर आकर के मिलते थे। दो बंदे किन्हीं दो अलग अलग प्लेसेस से चलते थे और किसी तीसरे प्लेस पर मिलते थे, तो यहां पर जो टाइम होता था वो क्या होता था, वो टाइम सिमिलर होता था। टाइम क्या होता था, सिमिलर होता था। लेकिन अब हम लोग टाइम सिमिलर होने पे बात नहीं कर रहे हैं, अब हमें दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है। वो कैसा है, देखो हम मान लेते हैं, जैसे कि सपोज कर लो कोई एक पर्सन है, वो यहां से चला और यहां पे गया। आप सपोज कर लो भाई, आप अपने घर पे बैठे हुए थे, घर से आपको थोड़ी दूर पर मंदिर जाना हुआ था। कहां जाना हुआ था, मंदिर जाना था। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, घर से जाएंगे मंदिर। ठीक है, फिर मंदिर से घर आओगे भी तो मंदिर से हम क्या कर रहे हैं, घर आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि जब हम घर से मंदिर जाएंगे और मंदिर से घर आएंगे, तो इस दौरान जो लगने वाला समय, जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो तो भाई सिमिलर ही रहेगी ना। जो दूरी है वो तो समान ही रहेगी। क्यों, क्योंकि घर से लेकर के मंदिर तक जितनी डिस्टेंस हम पहले जाएंगे उतनी डिस्टेंस वहां नहीं होगी। तो एक बात तो तय है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहेगी, वो हमेशा समान रहेगी। आप अपने घर से निकलते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, तो आप यही तो देखते हो भाई, अगर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो आपको डेली 4 किलोमीटर ही तय करना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सोमवार को 4 किलोमीटर चलना पड़े और मंगलवार को 4.5 किलोमीटर चलना पड़े, कोचिंग थोड़ा सा आगे खिसक गई। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो तो भाई सिमिलर रहनी है। अब बात ये आती है, हम जब मंदिर जा रहे थे, तो हमने मान लिया कि हमारी स्पीड S1 थी। हमारी स्पीड कितनी थी, S1। तो हमने माना कि भाई जो समय हमें लग रहा था वो कितना लग रहा था, T1। अब बात ये आती है कि जब हम जा रहे थे तो शायद हमें भगवान से मिलने की ज्यादा जल्दी हो तो हम तेज जा रहे हो, लेकिन जब हम वापस लौट के आ रहे हो तो फिर हो सकता है कि हम धीरे धीरे चल रहे हो। तो अगर हम ये बोले कि अब हमारी स्पीड अगर S2 है, तो जाहिर सी बात है कि जो लगने वाला समय होगा वो पहले वाले समय से कुछ ना कुछ अंतर रखेगा। क्योंकि अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हैं तो जो लगने वाला समय होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर आप स्पीड को कम कर देते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, वही सर्टेन डिस्टेंस आपको चलने के लिए। तो हमने एक निश्चित दूरी ली, कहां से, घर से लेकर के मंदिर तक, घर से लेकर स्कूल तक, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो घर से लेकर के हमें मंदिर तक जाना था, डी डिस्टेंस को हमें ट्रेवल करना था। जब जाते टाइम हम चले थे तो फिर S1 स्पीड से गए थे और T1 टाइम हमें लगा था। जब हम वापस लौट के आ रहे थे तो हमने S2 स्पीड से ट्रेवल किया था, तो हमें टाइम कितना लिया, लगा T2। अगर हम इन दोनों कंडीशन पे, जाने वाली कंडीशन पे और वापस आने वाली कंडीशन पे बात करें, अगर डिस्टेंस के बारे में, किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में, तो आप अगर जाते टाइम डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यही तो होता है, आपने यही पढ़ रखा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आप अगर डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड S1 और टाइम कितना, T1। जाते समय कहां से, जब घर से हम मंदिर जा रहे थे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू निकल के आएगा S1 इंटू T1। अब बात ये आती है, अगर हम वापस आते टाइम डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वापस आते टाइम जो डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस यही रहेगी, लेकिन अगर हम स्पीड और टाइम से निकालेंगे तो फिर क्या आ रही होगी, स्पीड S2 और टाइम कितना, T2। ठीक है,
अब देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के इक्वल है, तो फिर राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो फिर हम एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे S1 T1 का जो मान होगा वो S2 T2 के मान के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। हम स्पीड को एक तरफ रख लेते हैं, समय टाइम को दूसरे तरफ रख लेते हैं। तो S1 अपॉन में ये S2 आ जाएगा, T2 पहले से ही ऊपर है उसको वैसे बना रहने दो, और T1 नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे अब देखो भाई, जो चालों का अनुपात है, जो चालों का अनुपात है वो समय के अनुपात के बराबर नहीं है, उनके व्युत्क्रम अनुपात में है। देखो अगर S1 यहां है तो T1 इधर है, S2 नीचे है तो T2 ऊपर है। तो ये चीज आप बोल सकते हो कि जो S1 है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/T1 के। मतलब ये है कि अगर आपने चाल बढ़ाई तो समय कम होगा, अगर आपने चाल घटा दी तो समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। जस्ट उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, रेसिप्रोकल होगा। वही चीज यहां पे भी अगर हम बात करना चाहें तो आप ये बोलेंगे कि 1/S2 प्रोपोर्शनल टू T2, कुछ हम इस तरीके से बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो आप यहां से एक निष्कर्ष निकाल के आ रहे हैं कि S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1 होता है। मतलब क्या है कहने का, कि दूसरा टाइप जो बोलता है वो ये बोल रहा है कि जब दूरी समान हो। कल आपने पहला टाइप क्या पढ़ा था, पहला टाइप आपने पढ़ा था जब समय समान हो, लेकिन अब क्या है, जब दूरी समान हो, जब दूरी परिवर्तित ना हो, तो चालों का अनुपात, तो चालों का अनुपात सदैव समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम अनुपात में होगा। मतलब अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। अगर आप दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला क्या होगा, घटेगा। इस तरीके से। तो अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या है, कम होगा। अगर आप स्पीड को घटा रहे हो तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। कब की कंडीशन पे, जब दूरी समान हो। तो उम्मीद है आपको इतनी, ये जो चीज हमने आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डालने की कोशिश की होगी वो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1। जो चालों का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का बिल्कुल व्युत्क्रम होगा। तो समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, और हम लोग आगे अब सवालों पे बात करते हैं, क्वेश्चंस लाते हैं और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वही आपको आगे लेके जाती है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और जो कि एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस होंगे। आपको बस ध्यान से समझ करके चलना है। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब फिर कोई भी बंदा कॉपी पेन नहीं चलाएगा, ठीक है। और जब हम करा दें उसके बाद फिर आराम से वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो चले भाई, आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चंस को लेके आते हैं, ठीक है। देखो आपके सामने सवाल दिया गया है, एक प्यारा बच्चा अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से जाता है। हमने आपसे ये चीज बोल रखी थी कि टाइम एंड डिस्टेंस के जो सवाल हैं वो आपके माइंड में अच्छे से बिठाने के लिए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा परिवर्तित कर रखी है, थोड़ा सा मजाकिया लहजे में रखी गई है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिले और अच्छे से आप ध्यान से पढ़ सकें, ठीक है। तो सवाल को जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित रूप में लिखा गया है, लेकिन हाँ अब यहां से प्यारा हटा दोगे तो फिर सवाल जो होगा वो एग्जाम का आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या है, आपसे बोला गया एक प्यारा बच्चा अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से स्कूल जाता है। बोला गया यदि वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो बताइए स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा। मतलब क्या है कहने का, स्पीड के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में, स्पीड के बारे में। आपसे बोला है कि एक प्यारा बच्चा है जो कि अपनी एक्चुअल स्पीड की 4/5 से जा रहा है। तो आपको पहले तो भाई उसकी पहले वाली स्पीड पता होनी चाहिए, हम उसके बाद में फिर बाद वाली स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों, तो हम पहले वाली स्पीड को अगर हम कितना मान ले, 5 मान ले। अगर हम पहले वाली स्पीड को 5 मान ले तो जैसे ही आप 5 का 4/5 करोगे तो बाद की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4।
अगर की बात है, ये हमने लेट की कर रखा है। क्या हम मान लेते हैं कि अगर उस प्यारे बच्चे की स्पीड पहले कितनी होगी 5, तो बाद में कितनी होगी 4 होगी। अच्छा आप ये बताओ, हम लोग टाइम पे अगर बात करेंगे, टाइम एक्चुअल में व्युत्क्रमानुपाती चलता है। कैसे? अगर सपोज कर लो स्पीड किसी बंदे की s है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, मान लेते हैं t लग रहा है। कितना? मान लेते हैं t लग रहा है। अगर हम स्पीड को दोगुना कर दें, अगर हम स्पीड को दोगुना कर देंगे, तो जाहिर सी बात है समय दोगुना आधा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अच्छा अगर हम स्पीड को 3 गुना कर दें, तो समय क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? जितनी तेज आप बाइक चलाएंगे उतनी आप जल्दी घर पहुंचेंगे। ज्यादा तेज मत चलाना, वरना फिर ज्यादा जल्दी पहुंच जाओ। ठीक है, तो ऐसा मत करना। हाँ अब देखो भाई, स्पीड को अगर हम आधी कर दें, तो जाहिर सी बात है अगर आप स्पीड को कम कर रहे हैं तो लगने वाला जो समय है वो ज्यादा लगेगा। तो स्पीड जैसे आधी जाएगी तो समय कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अगर आप स्पीड का 1/3 कर दो, तो जो समय होगा वो 3 गुणे में हो जाएगा। बात समझ में? अगर हम स्पीड का 4/5 कर दें, तो जाहिर सी बात है जो टाइम लगेगा वो 5/4 लगेगा। मतलब ये है जस्ट व्युत्क्रम होता है। अगर हमने बोला यहाँ पे आपसे 2/5, तो ये 5/2। अगर हमने आपसे बोला यहाँ पे 3/4, तो आपने बोला 4/3। अगर हमने आपसे बोला 3/7, तो आपने बोला 7/3। मतलब क्या है, जो भी स्पीड बोली जाएंगी, स्पीड अगर आपसे 4/5 बोली गई तो जाहिर सी बात है जो समय होगा वो 5/4 हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, स्पीड हमने मान रखी थी कि पहले 5 यूनिट है, तो बाद में कितनी हो गई? 4 यूनिट हो गई। तो अब जो टाइम लगेगा, तो टाइम को आप रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जो बाद की स्पीड थी उसको आप पहले का टाइम बना दो, और जो पहले की स्पीड है उसे आप बाद का टाइम बना दो। कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो पहले की स्पीड, पहले का टाइम 5 चौके 20, बाद की स्पीड और बाद का टाइम 5 चौके 20। डिस्टेंस सिमिलर है, हमारी कंडीशन क्वालिफाई है। कंडीशन को क्वालिफाई कैसे कराना है? आप स्पीड और टाइम, आपने स्पीड पहले और बाद की मानी, और उसके बाद फिर क्या करना है? आपको रेसिप्रोकल कर देना। जैसे रेसिप्रोकल करोगे बात तुरंत खत्म हो जाएगी। अब जरा सवाल को जरा ध्यान समझने की कोशिश करिए। आपसे सवाल में डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला गया हुआ था कि भाई जैसे ही उसने अपनी स्पीड को कम किया है, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। क्या? 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। 10 मिनट ज्यादा लगते हैं का मतलब है समय ज्यादा लगता है। तो आप अपने हिसाब से बात करिए कि समय आपको अपने हिसाब से पहले कितना लग रहा था? 4, अब कितना लग रहा है? 5। मतलब कितना ज्यादा लगा है? तो हमारे हिसाब से समय कितना ज्यादा लगा है? उसे 1 ज्यादा लगा है। लेकिन सवाल में कितना चिल्ला रहा है? सवाल में बोल रहा है कि भाई 10 मिनट ज्यादा लग गया। क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है कि 10 मिनट ज्यादा लग गया। तो 1 बराबर 10 के, तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा था कि वास्तविक समय क्या लगेगा स्कूल जाने के लिए। वास्तविक समय क्या लगेगा? वास्तविक समय का मतलब यह है कि जो पहले जब जा रहा था तो फिर कितना टाइम लग रहा था। तो पहले टाइम कितना लग रहा था? 4। 1 बराबर 10 के, तो 4 बराबर किसके? 40 मिनट के। बात समझ में आ गई? तो देखो भाई 40 ऑप्शन आपको आंसर ऑप्शन में दिया गया कि नहीं दिया गया? अरे बोलो भाई, बोलते नहीं हो तुम लोग, क्यों? तो देखो भाई चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो कितना है? 40 मिनट है। उम्मीद है आपने इस सवाल को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ लिया होगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को फिर से जरा पॉज पीछे करके 10 सेकंड के लिए जाएं और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल आपके सामने दिया गया है कि एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 9/13 चाल से जाती है। एक ट्रेन है जो कि अपने वास्तविक चाल की मतलब यह है कि पहले उसकी चाल कुछ थी, पहले उसकी स्पीड कुछ थी। अब होगा क्या? बाद में पहले वाली स्पीड का 9/13 हो गई है। कितना? 9/13। तो आप तुरंत मान लो कि पहले कितनी थी? 13। तो बाद में कितनी? 9। तो बात ये आती है, हम तुरंत टाइम पे जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम तुरंत टाइम पे जाएंगे। और टाइम पे कैसे जा सकते हैं? तुरंत इसका रेसिप्रोकल करा के। तो जो बाद की स्पीड थी उसे पहले का टाइम बना दो, जो पहले की स्पीड थी उसे बाद का टाइम बना दो। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। बोल रहा है 9/13 चाल से जाती है और 39 घंटे लेती है। मतलब क्या है? जब वो अपनी चाल के 9/13 चाल से जा रही थी
मतलब जब 9 की स्पीड से जा रही थी तो उसे समय कितना लग रहा था, 39 घंटे। कितना लग रहा था, 39। सवाल में आपसे 39 घंटे बोला है, तो हमारे हिसाब से कितना है 13, लेकिन सवाल कितना बोल रहा है 39 घंटे। तो 13 बराबर 39 घंटे के, तो एक बराबर किसके, 3 घंटे के। एक बराबर किसके, 3 घंटे के। तो आपसे पूछा है यदि यह अपनी वास्तविक चाल से जाए, मतलब पहले वाली चाल से, अगर ये अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय बचा लेगी। आपसे ये नहीं पूछा है कितना समय लेगी, आपसे ये पूछा है कितना समय बचा लेगी। अगर हमसे ये पूछता है कितना समय लेगी, तो 1 बराबर 3 की, तो 9 बराबर हम बोल देते 27 घंटे लेगी। कब ले, क्या चीज, 27 घंटे लेगी। लेकिन आपसे ये पूछा है कितना समय बचा लेगी, तो 27 और 39 के बीच का अंतर देख लो भाई, कितना है, 12 है, तो 12 घंटे बचा लेगी। ठीक है। और अगर आप 27 घंटे ना निकालना चाहो तो फिर आप ऐसे देख लो भाई, पहले कितना लग रहा था टाइम, 9 यूनिट टाइम लग रहा था, बाद में कितना लग रहा है 13, मतलब बचा कितना ज्यादा किया, 4 ज्यादा किया। तो अगर पहले वाली स्पीड से जा रही होती तो पक्का था 4 यूनिट टाइम बचा लेती। तो 1 बराबर 3 के है, तो 4 बराबर किसके, 4 गुणे 3। तो मेरे ख्याल से आप 4 और 3 का गुणा करा लोगे, और अगर ना करा पाना तो फिर मोबाइल है, मोबाइल में करा लेना। 4 गुणे 3 कितना होता है, तो 4 गुणे 3 पता चल जाएगा। वैसे हम आपको बता देते हैं 4 गुणे 3 बराबर 12 के होता है, और यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो आ गया है ना, जब आ गया है तो फिर यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं, कुछ और कुछ सीखते हैं। अब देखो भाई क्या बोला है, सवाल काफी अच्छा दिया है। देखो बोला है 30 किलोमीटर चलने में अंजना श्रवण से 2 घंटे ज्यादा लेती है। क्या, कोई एक निश्चित दूरी थी, कितनी, 30 किलोमीटर की कोई निश्चित दूरी थी। ठीक है, हुआ क्या, हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा समय पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे जो हम फिगर बनाने जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ समय को डिनोट करेगा, हाँ, कहीं भी डिस्टेंस को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, डिस्टेंस हमने ये अलग बना दी कि 30 किलोमीटर हमें चलना है। तो 30 किलोमीटर चलने में अंजना जो है वो श्रवण से 2 घंटे ज्यादा लेती। तो हमने मान लिया श्रवण यहां पे है, तो पहले क्या हुआ, जब 30 घंटे चलना था तो श्रवण से अंजना 2 घंटे ज्यादा ले रही थी। क्या कर रही थी, 2 घंटे ज्यादा ले रही थी। अब जरा ध्यान सुनिएगा, बोला है अगर अंजना अपनी चाल को दोगुना कर देती है, अगर अंजना अपनी चाल को दोगुना कर देती है, मतलब क्या है, अगर अंजना की पहले जो स्पीड है, पहले जो स्पीड है वो कितनी होती, s, पहले स्पीड कितनी अगर होती, कितनी s, तो ये हमने पहले की स्पीड लिख दी, और अब हम बाद की स्पीड लिखने जा रहे हैं। तो बोला है बाद की जो स्पीड होगी वो दोगुनी अगर कर दी जाए, क्या चीज, दोगुनी की जाए। अच्छा आप हमें एक बात बता दो, अगर आपने स्पीड को दोगुना किया तो समय आधा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम यहीं पे टाइम के बारे में भी बात लिखे ले रहे हैं। अगर हमने मान रखा था कि पहले स्पीड अगर उसको s लग रही थी तो जाहिर सी बात है समय हमने t मान लिया। अब एक बात बताओ, जैसी स्पीड दोगुनी हुई तो समय कितना हो गया, आधा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब जरा ध्यान सुनना क्या बोला है, बोला है यदि अंजना अपनी चाल को दोगुना कर दे, तो हमने मान लिया ठीक है दोगुना कर दिया, दोगुना कर देती है तो ये श्रवण से 1 घंटे कम समय लेती है। तो फिर क्या बोला है, तो ये श्रवण से 1 घंटे कम समय लेती है, मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो 1 घंटे पहले पहुंच गई कौन, अंजना। अब यहीं पर आपको समझने की बात है, ध्यान समझिएगा भाई, श्रवण से पहले 2 घंटे ज्यादा ले रही थी और यहां पे श्रवण से 1 घंटे पहले पहुंच रही है। ठीक है, बात ये आती उसने कितना समय बचाया, उसने अपनी स्पीड को दोगुना करके, उसने अपनी स्पीड को दोगुना करके समय कम कर लिया था। तो पहले अगर t टाइम लग रहा तो अब कितना लग रहा है, अब लग रहा है उसे t/2, मतलब आधा समय लग रहा है। तो अगर आधा समय लग रहा है तो आधा समय तो उसने बचा लिया ना, आधा बचा लिया। तो t में से आप t/2 को घटाओगे तो कहने का मतलब है ये t/2 समय उसने बचाया है। t/2 उसने क्या है, समय बचाया है। लेकिन हमें यहां पे समझना है कि उसने कितना समय एक्चुअल में कितना बचाया है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पे उसने कितना समय बचाया है। लेकिन अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको एक छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा एग्जांपल देते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा। अच्छा हम मान लेते हैं कि श्रवण जहां भी गया था वो 12 बजे पहुंचना था। कितने बजे, 12 बजे। एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहे, ठीक है, ध्यान सुनना।
हमने मान लिया कि जो श्रवण को जहां भी जाना था वो 12 बजे पहुंच रहा था। कितने बजे? 12 बजे पहुंच रहा था। लेकिन हुआ क्या, अंजना 2 घंटे बाद में पहुंची। अगर 2 घंटे बाद में पहुंची मतलब ये कितने बजे पहुंचेंगी? 2 बजे पहुंचेंगी। कितने बजे? 2 बजे। लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने अपनी स्पीड को डबल किया, तो वो श्रवण से 1 घंटे पहले पहुंच गई। तो एक बात बताओ, श्रवण पहले कितने बजे पहुंचा था? 12 बजे। तो अगर ये 1 घंटे पहले पहुंचेंगी तो मतलब कितने बजे पहुंचेंगी? 11 बजे पहुंचेंगी ना, 11 बजे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले 2 बजे अंजना पहुंच रही थी, अब अंजना कितने बजे पहुंच रही है? 11 बजे। तो इन्होंने कितना टाइम बचाया है अपना? इन्होंने अपना 3 घंटे का टाइम बचाया है। हमारे हिसाब से पहले टाइम इनको t घंटे का लग रहा था, अब इनको टाइम t/2 घंटे का लग रहा है। तो इन्होंने कितना टाइम बचाया? t/2 टाइम बचाया। t में से आप t/2 घटाओगे तो कितना टाइम बचेगा? t/2 बचेगा। अब ये जो t/2 बचा है इसी को आप किसके बराबर कर दोगे? इन दोनों के बीच के अंतर के, मतलब 3 घंटे के। हमें क्या करना है, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं समय के बारे में। तो अगर हम समय निकालेंगे तो 2 का गुणा 3 में करा दोगे तो 6 घंटे आ जाएगा। क्या चीज? 6 घंटे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि अंजना को ये जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको चलने में 6 घंटे का समय लग रहा था। कब? पहले कितना? 6 घंटे का समय लग रहा था। बात समझ में आई? अंजना को 30 किलोमीटर चलने में पहले कितना समय लग रहा था? 6 घंटे का समय लग रहा था। अगर आपसे समय पूछा है तो फिर 6 घंटे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा ये जा रहा है अंजना की चाल क्या है। एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। क्या पूछा है? अंजना की चाल क्या है। अब देखो जरा हम लोग निकालते हैं अंजना की चाल क्या है। आप जानते हैं कि चाल जो होती है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस आपको ऊपर रखना होगा। तो डिस्टेंस कितनी है? 30। ये तो सवाल में दे रखा है ना। तो डिस्टेंस कितनी? 30। टाइम कितना अंजना ने लिया? 6 घंटे। 6 से काट दोगे स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर घंटे। कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटे। मतलब यह है कि जो अंजना की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, हमने आपको यहाँ पे नाम भी लिख रख के बताया है, पहले बाद में भी लिख के बताया, स्पीड टाइम में लिख के बताया, कहीं ना कहीं ये भी दिखा दिया, ये फॉर्मूला भी लिख दिया। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ लिखा इसलिए है ताकि आप लोगों में से जो लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। उनको कहीं ये ना लगे कि भाई ये S 2S T 2T ये क्या है, क्या ये 3 कहां से आया है। ठीक है, तो इसीलिए पूरे फॉर्मेशन के साथ में मतलब ये फिगर वगैरह बनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो ये आप टाइम, स्पीड, अंजना, पहले, बाद, ये सब नहीं लिखोगे। ठीक है, तो बिल्कुल छोटे वे से ही आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग चलने से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहीं पर एक और सवाल बना लेते हैं। आपसे अभी इस सवाल में आपसे बोला गया था कि अंजना की चाल क्या है। तो देखो भाई 5 किलोमीटर पर घंटे आ गया है, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है वही आपका सही है। लेकिन अगर हम ये बात करें, अगर सपोज कर लो सवाल में हमसे ये पूछ लेता कि भाई श्रवण की चाल क्या है। क्या पूछ लेता कि भाई श्रवण की हमें चाल बता दो। तो अगर श्रवण की चाल बतानी होती तो फिर क्या करता? भाई श्रवण के बारे में उसने कोई भी बात नहीं बोली है, वो सिर्फ और सिर्फ अंजना के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? अंजना के बारे में बात कर रहा है कि भाई अगर हम उसकी स्पीड को डबल कर दे तो टाइम आधा लग जाएगा। कितना टाइम बचाया था? 3 घंटे का। तो आपने t/2 बराबर 3 घंटे किया। ठीक है, अब जरा मेरी बात को यहीं से ध्यान रखिएगा, हम इसी से ही अपना निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ, अंजना को जो समय लग रहा था वो कितना लग रहा था? 6 घंटे लग रहा था। कब? पहले, यहां पहले था ना, तो अंजना को पहले 6 घंटे लग रहा था। मतलब ये अंजना जब वो 2 बजे पहुंच रही थी, जब 2 बजे पहुंच रही थी तब उनको कितना टाइम लग रहा था? 6 घंटे। तो हमें एक बात बताओ, श्रवण जो है वो 2 घंटे पहले नहीं पहुंचा था, क्योंकि ये 2 बजे तो ये 12 बजे पहुंच रहा था ना, मतलब 2 घंटे पहले पहुंचा था ना। कहने का मतलब है 2 घंटे कम समय लिया था। तो अगर अंजना 6 घंटे ले रही है तो जाहिर सी बात है श्रवण कितने लेगा?
श्रवण 4 घंटे का टाइम लेगा। श्रवण कितने घंटे का टाइम लेगा? 4 घंटे का। लेकिन हमें आज पे समय नहीं पूछा है। समय आपसे एग्जाम में पूछ सकता था, लेकिन हमने आपसे यहाँ पे एक स्टेप आगे पूछा है। क्या? आपसे हमने पूछा है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस इक्वल टू डी अपॉन टी लगाओगे। डिस्टेंस के प्लेस पे देखो 30 दिया हुआ है, समय आपने 4 निकाल के रखा है, 4 से भाग करा लोगे 7.5 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने चौथा ऑप्शन दिया रखा है। चौथे ऑप्शन में 4.5 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो ये जो 7.5 आएगा ये किसकी चाल आ जाएगी? श्रवण की चाल आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर बिल्कुल हल्की सी भी अगर थोड़ी बहुत अगर कसर छूट रही है समझना है आपको, तो एक बार जरा फिर से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पीछे करो और एक बार फिर से अभी देख डालो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने तो अपना 100% आपको दे दिया है, ठीक है, समझाने के लिए। अगर बाई चांस अगर हल्की फुल्की अगर कसर बाकी हो तो आप 2 मिनट के लिए पीछे करो और एक बार फिर से क्लास को देख लो। ठीक है, इस सवाल को देख लो, कंफर्म ना? तो चलिए अब आगे बढ़े। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अब आगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही उद्देश्य है कि जो आप हमसे पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि अगर हम आए हैं तो अपनी हम क्लास को छोटा करें बड़ा करें, नहीं। हम टाइप सेकंड पे बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टाइप सेकंड में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम आज पहले टाइप मतलब उसमें से अप्रोक्सीमेट जो सिंपल से क्वेश्चन है वो सभी हम करा देते हैं। ठीक है, सेकंड में होता क्या है, सेकंड में आपसे 2 चीजें पूछने के बाद में तीसरी चीज भी पूछता है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा ब्रेक दे करके क्या मतलब है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, या फिर अगर हम कोशिश करेंगे, अगर आज का टाइम हमें ठीक लग रहा है तो फिर आज ही करा देंगे, क्योंकि आपको समझाने के लिए हमें टाइम थोड़ा अच्छे से ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो क्या बोला गया। अगला सवाल आपके सामने दिया है, ध्यान सुनिए। बोला है एक प्यारे पिता और एक दुलारे बेटे। ठीक है, क्या बोला गया? एक प्यारे पिता और दुलारे बेटे की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा व 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझ के चलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड और टाइम पे बात करनी। किस पे? स्पीड और टाइम पे बात करनी। तो स्पीड और टाइम पे बात करेंगे और सवाल को खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो भाई, यहां पे पहले बात की गई है प्यारे पिता के बारे में, मतलब फादर के बारे में। ठीक है, और फिर दुलारे बेटे के बारे में बात की गई है, मतलब किसके बारे में? सन के बारे में। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पीड और टाइम के बारे में बात करनी। अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे स्पीड उनकी लिख लेंगे और बाद में फिर उनका टाइम लिख लेंगे। डिस्टेंस तो पक्की बात है यहाँ पे समान रहनी। क्यों? क्योंकि आपसे आगे देखो क्या बोल रहा है। बोल रहे एक प्यारे पिता और दुलारे बेटे की जो चाल है वो 12 किलोमीटर पर घंटे और 18 किलोमीटर पर घंटे है। मतलब ये है जो दुलारा बेटा वो तेजी चलता है और जो प्यारे पिता है वो क्या है? वो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो देखो है क्या, दोनों जो है वो दिल्ली से गाजियाबाद जाना चाहते हैं। वो कहां? वो दिल्ली से गाजियाबाद जाना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चले जाओ। बोला गया दुलारा बेटा प्यारे पिता से 40 मिनट बाद चलना शुरू करता है। मतलब क्या है, बेटे ने बोला पिता से कि पिताजी आप आगे आगे चलो, आप धीरे धीरे चलते हो तो आप आगे आगे चलो, हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे पीछे अभी आपके पास आपके साथ आ रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो पिताजी ने बोला ठीक है। तो क्या किया, पिताजी निकल गए। उसके 40 मिनट के बाद में बेटा फिर पीछे से निकला। और फिर सुनो हुआ क्या, बोला गया और 20 मिनट पहले पहुंचता है। मतलब ये है गाजियाबाद जा रहा था, तो गाजियाबाद पहुंचने में हुआ क्या, अपने पिता से 20 मिनट पहले ही पहुंच गया। ठीक है, घर से पहले 40 मिनट लेट निकला था और फिर 20 मिनट पहले ही पहुंच गया है, ऐसा कुछ है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली है। आपसे ये पूछा है कि दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी क्या है। क्या चीज आपसे पूछी गई, दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी क्या है। चलिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। अच्छा, स्पीड आपको 12 और 18 दे रखी है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो टाइम है वो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस जो है वो सिमिलर रहेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली से गाजियाबाद की जो डिस्टेंस है वो हमेशा समान रहनी है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि आज 40 किलोमीटर तो कल 50 किलोमीटर, कल फिर 100 किलोमीटर हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, जो भी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो भाई 12 और 18 है, तो जैसे आप रेसिप्रोकल करोगे, व्युत्क्रम करोगे, तो यहाँ पे 18 चला जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। आप समय को देखो, समय ये जो मान होते हैं ये आपस में आनुपातिक होते हैं। अगर आनुपातिक होते हैं तो 6 से देखो कट रहा है, तो 6 × 18
और 6 दूनी 12। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, अनुपातिक होते हैं। तो अनुपात में समय आता है, कोई समय जो है वो रियल नहीं है कि 18 घंटे का टाइम लगने वाला है फिर 18 मिनट का टाइम लगने वाला है, ऐसा तो नहीं है ना। एक बात ध्यान रखिए, ये किलोमीटर पर घंटे के बेसिस पे बोला गया, तो फिर हम ये बोल रहे हैं जो टाइम होगा वो शायद घंटे में होगा। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे समय लिखना है वो घंटे में लिखना है। लेकिन है क्या, सवाल में आपसे यहाँ पे मिनट दे रहा है, क्या 40 मिनट 20 मिनट की बात कर रहा था, तो हमें उसे कोशिश करना है कि हम घंटे में कन्वर्ट करें। ध्यान सुनिएगा अभी 1 सेकंड के लिए, बस बिल्कुल आराम से ध्यान सुनो, पेन कॉपी को दूर रखो। सुनो भाई, भाई था क्या, फादर को समय लगा कितना, 3 यूनिट का। फादर को समय कितना लगा, 3 यूनिट का। और बेटे को टाइम कितना लगा, 2 यूनिट का। पिता को टाइम लगा 3 यूनिट का, बच्चे को टाइम लगा 2 यूनिट का। तो बच्चे ने फादर से कितना टाइम बचाया, 1 यूनिट टाइम बचा लिया है। कितना टाइम बचाया, 1 यूनिट टाइम बचा लिया है। अगर हम सवाल पे बात करें तो सवाल पे देखो वो 40 मिनट तो पहले आराम करता रहा, 40 मिनट बाद में चला था, और फिर क्या हुआ, 20 मिनट वो पहले पहुंच गया। तो मतलब 20 मिनट वो बाद में वहां पे आराम करता रहा और 40 मिनट घर पे आराम करता रहा। तो 40 और 20 कितना, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे ने 1 घंटे कम लिया है पिता से। क्या मतलब है, बच्चे ने पिता से 1 घंटे कम समय लिया है। अगर बच्चे ने पिता से 1 घंटे समय कम लिया है तो 1 बराबर किसके, 1 घंटे के। आप यहाँ पे 60 मिनट वगैरह मत कर देना, ठीक है, सीधे सीधे 1 घंटा रखो, बस बात खत्म हो जाएगी। अगर आप मिनट भी रखना चाहते तो मिनट को हमें फिर यहाँ पे भाई कन्वर्ट करके 1 घंटे में लेके आना पड़ता। तो 1 बराबर किसके, 1 घंटे के। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछी गई। तो आप जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर 1 बराबर 1 घंटे के तो 3 बराबर किसके, 3 घंटे के। क्यों, 1 बराबर 1 घंटे के, 3 बराबर 3 घंटे के। तो डिस्टेंस हमें बतानी है तो स्पीड का हम टाइम में मल्टीप्लीकेशन करा दे, तो 12 का गुणा 3 में करा दोगे कितना आ जाएगा, 36। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली से जो गाजियाबाद की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, 36 किलोमीटर है। अब जरा एक चीज और, आप दूसरे वे से भी जा सकते थे। आप जानते हैं कि 1 बराबर 1 घंटे है तो 2 बराबर किसके, 2 घंटे के। 2 बराबर किसके होगा, 2 घंटे का होगा। तो आप अगर 18 का गुणा 2 में करा देते तब भी तो आ जाता, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 18 गुणा अगर हम 2 में करा देते तब भी कितना हो जाता, 36 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हो, चाहे तो ऊपर वाली वैल्यू निकालो चाहे नीचे वाली वैल्यू निकाल लो, आप दोनों में से किसी भी रास्ते से जा सकते हो। बात समझ में आ गई है। चलो भाई, जब बात समझ में आ गई तो फिर इसको हम हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सवाल थोड़े से अच्छे अच्छे अभी आगे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको समय अभी हमें देना है। चलिए ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल आने वाला है और काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पहला दूसरा तीसरा टाइप होता है, हम आपको 4 कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही डायरेक्टली पढ़ाने वाले हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, एक तीसरा और आएगा, सॉरी 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो तीसरा आएगा वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा संबंध दिखाता है, तो उसको हम लोग करेंगे। हाँ, तो ध्यान समझ के चलिए। बस ये 3 टाइप आप किसी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस कर करके तैयार कर लो तो फिर अच्छी बात है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आप भूल जाएंगे। और मेरे ख्याल से आपको भूलना नहीं चाहिए। काफी बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि भाई टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करो, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करो। तो चलो भाई टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर दिया, पढ़ लो। हाँ, और अगर आप लोग क्लास में होते तो क्लास में काफी अच्छी और भी ज्यादा मजा आ जाती। ठीक है, क्योंकि आप भी होते वहां बोलने के लिए, हम भी होते बोलने के लिए, तो काफी कुछ अच्छा लगता। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं है आप तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम जरूर हैं क्लास में। हाँ, आप भी एनालिसिस करिए कि आप भी क्लास में हैं और क्लास का आनंद लीजिए। अब देखो अगला सवाल आपके सामने क्या आया है। अगले सवाल में आपसे कुछ इस तरीके से बोला है कि मुकेश 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल से घर जाता है। क्या कर रहा है मुकेश, देखो मुकेश 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो यहां पे हम लोग स्पीड लिख लेते हैं और इधर हम लोग टाइम लिख लेंगे। ठीक है, पहले ये क्या कर रहा था, ये 5 की स्पीड से घर जा रहा था, तो होगा क्या, 6 मिनट देरी से पहुंचता था। मतलब ये जब घर उसको एक्चुअल टाइम पे मतलब पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ जब बच्चा घर से निकलता है और स्कूल आता है, तो मतलब सॉरी स्कूल से निकलता है और घर पहुंचता है, तो घर में माँ उसके राह देखती रहती है ना
तो बोलते कि भाई 3:10 तक मेरा बच्चा आ ही जाता है, ठीक है, और अगर 5-7 मिनट बाई चांस लेट हो गया तो फिर क्या बोला जाता है, कहाँ रह गए थे आज, यही चीज बोली जाती कि नहीं। कुछ बोल रहे कि हमसे बोला जाता है, और कुछ बोले हमसे तो कभी पूछे नहीं गया। चलो इधर देखो, ठीक है, तो बोला गया कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो पहले दिन उससे शिकायत हुई, अब देखो दूसरे दिन क्या करने जा रहा है। दूसरे दिन उसने क्या किया, उसने 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू किया। अब आज क्या किया, आज उसने थोड़ा तेज चलना शुरू किया। आज उसने 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पर, आज उसने 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलना शुरू किया। भाई पहले जा रहा था 5 की स्पीड से, अब कितनी स्पीड से जा रहा है, 6 की स्पीड से, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब क्या है, जब धीरे धीरे चल रहा था तो 6 मिनट देर पहुंच रहा था, जब जल्दी जल्दी चलने लगा तो 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी, उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने चिपके हुए रखे, 5, 6, 7 और 8। तो चलिए जरा बात करें, देखें क्या बोला गया, क्या समझा गया। आप जानते हो कि जब भी कभी भी डिस्टेंस सिमिलर होगी तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के इनवर्सली होगा, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो फिर आप अगर यहां पे 5 और 6 स्पीड बोल रहे हैं तो जो टाइम होगा वो 6 और 5 होगा। क्यों, आप हमें एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा। जब पहले दिन बच्चा स्कूल से घर जा रहा था तो उसको टाइम कितना लगा, 6 यूनिट लगा। मान लेते हैं कितना लगा, 6 यूनिट लगा। जब बच्चा दूसरे दिन घर जा रहा था तब उसको टाइम कितना लगा, 5 यूनिट लगा। कितना लगा, 5 यूनिट। तो उसने टाइम अपना कितना बचाया, हम कह रहे हैं कि 1 बचाया। हम कह रहे हैं कितना, 1 बचाया। लेकिन देखो सवाल कितना बोल रहा है, सवाल आपसे ये बोल रहा था कि भाई पहले तो 6 मिनट देरी से पहुंचा था, 6 मिनट लेट पहुंचा था। तो जब लेट पहुंच रहा था, ठीक है, तब की बात यह है कि भाई 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, अब वो 6 मिनट पहले पहुंच गया। अगर उसे 3 बजे घर पहुंचना था तो पहले पहुंचा था 3:06 पे, और अब कितने में, अब 2:54 पे पहुंचा जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसने 6 मिनट यहां बचाया, 6 मिनट यहां बचाया, तो टोटल कितना बचाया, 12 मिनट बचाए। टोटल उसने कितना बचाया है, 12 मिनट बचाया। तो अगर 1 बराबर 12 मिनट के तो 5 बराबर 5 गुणे 12 मतलब 60 मिनट। और 60 मिनट को ही आप लोग क्या बोलते हो, 1 घंटा। 60 मिनट को ही आप लोग क्या बोलते हो, 1 घंटा बोलते हो ना। तो अगर हम इस 1 घंटे का गुणा 6 से करा दें, क्योंकि आपसे पूछा गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड देखो भाई 6 की दी रखी है, स्पीड कितने की दे रखी है, 6 की दे रखी है, और टाइम कितना है, 5 का मत गुणा करा देना, 5 हमने मान रखा है, तो गुणा किसका कराएंगे, 1 का। तो 6 का गुणा 1 में करा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। मतलब ये है कि जो भाई घर से स्कूल के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर ऑप्शन में है, हाँ है। कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो यही आपको हिट करना है। बात समझ में आ गई ना। तो आपको सिर्फ इतना समझना था कि ये जो 12 मिनट है ये कहां से आया। तो 12 मिनट कहां से आया, ये 6 मिनट इधर लेट हो रहा था, ये 6 मिनट जल्दी पहुंचा, तो 6 मिनट लेट 6 मिनट जल्दी, तो टोटल कितना, 12 मिनट। और आपको 12 मिनट को ही बराबर कर देना है। चलो भाई, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और जब वो नोट डाउन कर लिया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात मेरी गांठ बांध के अच्छे से रख लो, है क्या, जो बंदे नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ दिनों के बाद में यही लाइफ जो आज जी रहे हैं वही फिर से जिएंगे। जानते हो कैसे, वो ऐसे जिएंगे क्योंकि आज जो क्वेश्चन वो पढ़ रहे हैं वो कल फिर थोड़ा सा धुंधले धुंधले हो जाएंगे, वो भूलने लगेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे, चलो फिर से क्लास देखते हैं। तो जो आज का टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो आज का टाइम वो यूज कर रहे हैं, वही उन्हें फिर से एक बार यूज करना होगा। तो इसलिए मेरी आपसे विनती तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ मेरी आपसे गुहार है कि आप कोशिश करें कि आप नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब आप कभी लेटे हों बैठे हों तो आप इस बुक को, इस नोट्स को उठा करके देख सके, तो फिर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल क्या बोला है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, बोला है कि मुकेश घर से ससुराल 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। मुकेश कहां जा रहा है, घर से ससुराल जा रहा है। अब यहाँ पर मुकेश की जगह पे आप लोग अपना अपना नाम जोड़ सकते हो, ठीक है, आप लोग भी अपने अपने घर से अपने अपने ससुराल जा सकते हो।
देखो बोला क्या है, मुकेश घर से ससुराल जाता है 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले भाई स्पीड वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड अभी कितनी थी, अभी थी 40। जब 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब क्या है, सपोज कर लो ससुराल में किसी का बर्थडे है, तो बुलाया गया कितने बजे कि 12 बजे आ जाना। इनसे बोला गया कि भैया 12 बजे आ जाना, 12 बजे केक कटेगा, ठीक है। तो अब है क्या, अब ये जा कहां रहे हैं, ये भाई जा रहे हैं अपने ससुराल। अब जब ससुराल जाएंगे तो ससुराल जाने में क्या होता है, आदमी को जल्दी होती है ना कि जल्दी जल्दी चलो और तेजी से चलो, गाड़ी तेज चला के चलो। तो ये गाड़ी 40 की स्पीड से लेके जा रहे थे। ये जब गाड़ी 40 की स्पीड से लेके जा रहे हैं तो मतलब काफी तेज चलेगा। तो फिर ये होगा क्या, ये 2 घंटे पहले पहुंच गए। तो हम मान लेते हैं कि अगर इनको 12 बजे बुलाया गया था तो ये 10 बजे पहुंच गए। कितने बजे, 10 बजे पहुंच गए। क्यों ऐसा हुआ, तो इनको पता चला कि 10 बजे हम पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ, अगली बार मतलब अगले साल इनको याद था कि भाई हम 2 घंटे पिछली बार जल्दी पहुंच गए थे। तो इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम गाड़ी थोड़ा आराम से ले चलेंगे। तो इन्होंने अब जो स्पीड लगाई वो कितनी लगा के रखी, 30 किलोमीटर पर घंटे। मतलब ये इन्होंने अब गाड़ी किस स्पीड से चलाई, 30 की स्पीड से गाड़ी चलाई। लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जब जा रहे हैं तथा 1 घंटे पहले, तो फिर होता क्या है, तो फिर ये 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, 12 बजे बुलाया गया था, पिछली बार 2 घंटे पहले पहुंचे थे, इस बार 1 घंटे पहले पहुंच गए। मतलब इस बार कितने घंटे पहले पहुंच गए, 11 बजे। बात ये आती है, क्या बात आती है, बात ये आती है कि इन्होंने अपना कितना टाइम बचा लिया। इन्होंने कितना टाइम बचाया, 1 घंटे बचाया, मतलब 1 घंटे कम किया है। क्या चीज, पहले 2 घंटे लग रहे थे इनको वहां पे बैठने के लिए, अब कितना, अब इनको 1 ही घंटा बैठना होगा। मतलब ये है कि इन्होंने अपना बीच में ट्रैवल टाइम जो था वो 1 घंटे बढ़ाया। मतलब ये जो इन्होंने समय था, समय को 1 घंटे बढ़ाया, ठीक है। तो हमें सिर्फ समय पे बात करनी है, समय पे बात करनी है। तो डिस्टेंस घर से लेकर के ससुराल के बीच की हमेशा सिमिलर रहनी है, ठीक है। और अगर घर से लेकर के ससुराल तक की अगर डिस्टेंस ना सिमिलर रहती तो फिर ससुराल न बनाई जाती, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब हमें बात करनी है किसके बारे में, टाइम के बारे में। तो जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइम जो होता है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे टाइम 30, तो यहाँ पे टाइम कितना, 40। ये पहले की कंडीशन है और ये बाद की कंडीशन है, ठीक है। ये पहले वाले बर्थडे की, ये बाद वाले बर्थडे की, ठीक है। एग्जांपल बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो हमने आपसे बोला था जो टाइम होते हैं वो कैसे चल सकते हैं, अनुपातिक चल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले अगर टाइम 3 यूनिट ले रहा हो तो फिर बाद में टाइम कितना, 4 यूनिट। पहले कितना, 3 यूनिट टाइम, तो बाद में कितना, 4 यूनिट टाइम। तो हमें एक बात बता दो, कितना टाइम ज्यादा, कितना टाइम ज्यादा, 1। कितना टाइम ज्यादा, 1। और यहां से भी कितना, 1 ही तो बचा रहा था वो। तो 1 बराबर किसके, 1 के। 1 बराबर किसके, 1 के। जब गाड़ी तेज चला रहा था तो उसको ट्रैवल टाइम कम लगा, 3 यूनिट। जब गाड़ी उसने धीरे धीरे चलाया तो फिर वो 1 घंटे लेट पहुंच रहा था। मतलब लेट पहुंचने का मतलब ये है कि उसे पहुंचना 12 बजे था, लेकिन वो अभी 12 बजे नहीं पहुंच पाया। अभी इसी का ही एक दूसरा और सवाल आता है, वो हम आपको आज नहीं कराने वाले हैं, ठीक है। इससे जितनी, इस सवाल से जितने 2-3 रिलेटेड क्वेश्चन बनते, 3 बनते, तो अभी हम आपको तीनों कराने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसी में एक और तरीके का सवाल बनता है, वो हम अभी आपको आज की क्लास में नहीं कराएंगे, वरना फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी उम्मीद ये है कि आप इसको देखो और रात में फिर सोते टाइम एक बार इसको फिर से आप अपने नोट्स वगैरह को देख लो या फिर आप वीडियो को देख लो, जो भी करना चाहो, ठीक है। तो जब आप इसको कर लोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो देखो भाई, कितना ज्यादा किया टाइम, 1। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा हो गया, 1 घंटे का टाइम उसे ज्यादा लग गया। कितने घंटे का, 1 घंटे का टाइम उसे ज्यादा लग गया। अब देखो जरा, हम ये भी तो देख लें कि आखिरकार सवाल में पूछा क्या गया। तो जल्दी से चलो भाई, आप लोग अपना भी मुंह ओपन करो और देखो, पढ़ो क्या बोला गया। तो आपसे पूछा ये गया था, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि घर से ससुराल के बीच की दूरी क्या है। क्या पूछा गया कि घर से ससुराल के बीच की दूरी क्या है। तो आप जानते हो कि अगर हमसे डिस्टेंस पूछिए तो हम स्पीड का मल्टीप्लीकेशन टाइम में हमें कराना ही होगा। किसका, डिस्टेंस अगर निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम कराना ही होगा। तो हमें स्पीड भी पता होनी चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए। अच्छा, तो चलो भाई निकाल लेते हैं। आप 1 बराबर 1 घंटे के, तो 3 बराबर 3 घंटे, या फिर 4 बराबर 4 घंटे, आप कुछ भी ले लो। तो 1 बराबर किसके, 1 घंटे, तो 3 बराबर 3 घंटे।
तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड का मल्टीप्लीकेशन टाइम से कराना होगा। तो 40 गुणे 3 कराओगे तो 40 गुणे 3 किसके बराबर? 120 के बराबर। मतलब ये है कि जो ससुराल है वो मायके से मतलब घर से कितनी दूरी पर है? 120 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ये पहला सवाल आपको तो समझ में आ गया ना। इसी तरीके के दो और भी हमने सवाल आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है, अभी आते हैं। तो उम्मीद है आपने इतना तो सब कुछ सीख लिया होगा, ठीक है। और अगर हम यहां से 1 बराबर 1 से तो 4 बराबर 4 के, तो 4 गुणे अगर हम 30 करते हैं तब भी हम 4 गुणे 30 में भी 120 तक के पहुंच जाते हैं। मतलब ये डिस्टेंस अभी आपकी निकल के आ चुकी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान सुनिए। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल में जरा ध्यान समझिएगा क्या बोला गया। इसको हम इरेज नहीं कर रहे क्योंकि इसी से हमें यूज करना है। हाँ, सुनिए क्या बोला है। सवाल में यह बोला गया है, आपके सामने आ चुका है कि मुकेश घर से ससुराल 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। बिल्कुल वही सिमिलर क्वेश्चन। 2 घंटे पहले पहुंचता है, वही सिमिलर चीज। और अगली बार 30 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है भाई। बोला है बताइए ससुराल पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। क्या चीज आपसे पूछा है कि ससुराल पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। मतलब ये है कि जब तुमको बर्थडे के लिए जितने टाइम पे बुलाया गया है तुमको उसी टाइम पे आना चाहिए था। ठीक है, तो आपसे एक्चुअल टाइम पूछा है कि ससुराल पहुंचने का क्या वास्तविक समय। तो जरा बात करें, देखो जरा ध्यान से। अच्छा आप हमें एक बात बता दो, एक बात जरा ध्यान सुन के बताना भाई। जब पहले था, जब पहले की कंडीशन थी तो पहले 2 घंटे पहले पहुंच रहा था ना। पहले क्या था? 2 घंटे पहले पहुंच रहा था, ठीक है। बाद में वो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। बाद में क्या है? 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। अच्छा पहले 3 घंटे का समय लगा हुआ था। पहले कितना लग रहा था? 3 घंटे का। तो उसे क्या करना था? उसे तो अभी 10 बजे पहुंच गया, तो अभी भी उसके पास 2 घंटे थे ना पहुंचने के लिए। मतलब 2 घंटे वो कहीं भी किसी भी ढाबे में, रेस्टोरेंट में, होटल में बैठ करके आराम से खाना पीना खा सकता था। लेकिन उसे खाना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको ससुराल का माल चाहिए, ठीक है। तो फिर वो क्या कर सकता है? वो 2 घंटे अभी भी यूज कर सकता था। मतलब ये है उसने 3 घंटे तो ट्रैवल किया ही था, लेकिन अगर वो 2 घंटे और भी आराम से चल जाता तब फिर वो ससुराल एक्चुअल टाइम पे पहुंचता। मतलब ये है ससुराल पहुंचने के लिए जो समय चाहिए वो कितना चाहिए हमें? 5 घंटे। 5 घंटे आराम से जा सकते हैं, ठीक है। 5 घंटे में उसे पहुंचना था। आप अगर दूसरे वे से निकालना चाहें, मतलब दूसरी वाली कंडीशन से, तो ध्यान समझिएगा। 1 बराबर 1 के तो 4 बराबर 4 घंटे के। तो जब दूसरे वर्ष वो ससुराल जा रहा था तो भाई उसने 4 घंटे गाड़ी चलाई थी। कितने घंटे? 4 घंटे गाड़ी चलाई थी। लेकिन वो फिर भी 1 घंटे पहले पहुंचा था। तो जो 1 घंटे पहले पहुंचा था आप उसे भी तो जोड़ेंगे। तो जैसे 4 घंटे में 1 घंटे जोड़ोगे मतलब 5 घंटे उसका ट्रैवल टाइम आ जाएगा। क्या चीज? 5 घंटे उसका ट्रैवल टाइम आ जाएगा। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, आ गया है ना? क्लियर? तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन नोट डाउन करना, ये नहीं कि उसी में फिर दूसरा पॉइंट बना दिया, ठीक है। अलग से क्वेश्चन नोट डाउन करो और इसको भी नोट डाउन करना है। यहाँ पे आप डिस्टेंस ना नोट डाउन करना चाहो मत नोट डाउन करना, क्योंकि हमें इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये टाइम निकल के आ गया। अब जरा देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल लेते हैं, आपके सामने आ रहा है। वैसे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी दिया है 5 घंटे, तो यही आपका आंसर है। अब देखो जरा अगला सवाल आपके सामने दिया गया है। क्या? मुकेश घर से ससुराल 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, ठीक है भाई, तथा 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यही चीज अभी हम पढ़ के आए। और अगली बार 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या? बोला है बताइए घर से ससुराल जाने के लिए वास्तविक चाल क्या है। कि मतलब अगर वो घर से ससुराल जा रहा था तो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब ये तुमने अपनी मर्जी से चलाई गाड़ी, 40 की स्पीड से चला रहे तो 2 घंटे पहले पहुंच गए, 30 की स्पीड से चलाई तो 1 घंटे पहले पहुंच गए। तो तुम एक काम करो, तुम एक एक्चुअल डिस्टेंस, एक एक्चुअल स्पीड निकाल लो, 20, 22, 24, 25 जो भी आए, ठीक है। तुम क्या करो, गाड़ी उसी स्पीड से चलाओ। हमें क्या करना है? गाड़ी उसी से चलाना है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि अगर हमें स्पीड निकालना, यहां पर नहीं बताते हैं,
इधर निकाल लेते हैं। आप एक बात बताओ, अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर है। घर से लेकर के ससुराल तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी, 120 किलोमीटर है। आपको भाग किससे कराना है, टाइम से। किससे भाग कराना है, टाइम से। तो एक बात हमें बताओ, टाइम जो अभी अभी हमने इस सवाल में निकाल रखा था कितना था, 5 घंटे था ना। कितना था, 5 घंटे था ना। बस उसी 5 से तो भाग कराना है। क्यों, क्योंकि आपको समय ये पहले ही दिया जा चुका है, पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। जो तीनों हमने सवाल किए वो स्टेप वाइज किए, पहले डिस्टेंस निकाली, फिर टाइम निकाला, फिर स्पीड निकाली। तो स्पीड निकालने के लिए 5 से आप भाग कराओगे, कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटे। बात समझ में आई। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन में देखो भाई क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, 24 किलोमीटर पर घंटे दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अब हम यहीं पर ओवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और है क्या, उम्मीद है आपने जितने भी आज के सवाल पढ़े होंगे वो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर इनमें से कोई सवाल नहीं आया तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो चीज समझाई जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो इसी के अभी एक और टाइप का क्वेश्चन बाकी है, तो उसे भी हमें करना है। तो हम 1 या 2 क्वेश्चन उसके लेकर के आएंगे ताकि आपको अच्छे से हम समझा सके। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसके बिना टाइम एंड डिस्टेंस अधूरा है, जिसके बिना टाइम एंड डिस्टेंस अधूरा है। तो चलिए आप लोग घर पे रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, ध्यान से समझ के आप अपना काम करें। आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।